लिखो जी, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन, लिखो बेटा, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन RFO एंड कैपिटल एम्प्लॉयड। इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन RFO एंड कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब RFO बॉन्ड में कैपिटल एम्प्लॉयड। आंसर किस में आएगा? टाइम्स में। RFO बॉन्ड में कैपिटल एम्प्लॉयड। RFO आपको निकालना आता है, कैपिटल एम्प्लॉयड आपको निकालना आता है। कोई इलस्ट्रेशन नंबर 13 पे आ जाओ, क्या कहती है ध्यान से पढ़ो। 13 में सबसे नीचे पढ़ो बेटा, आपके पास पूरी बैलेंस शीट दी हुई है, कुछ नहीं पढ़ना। यदि आपको फॉर्मूला पता है ना तो आपको आपके की एलिमेंट्स मिल जाएंगे सारे के सारे। पूरे बैलेंस शीट में सबसे ज्यादा निगाह नीचे देखो, डालो। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 60,80,000। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 60,80,000। और कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना नहीं आता क्या आपको? नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग, या फिर शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, जो साल लगे उससे निकाल लो। शेयर होल्डर फंड दे रखा है 7,10,60,000। शेयर होल्डर फंड 10,60 दे रखा है। और नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर क्या दे रखा है? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 8% डिबेंचर और बैंक लोन 2,60 और 2 4,60 10 14 15,20,000 15,20,000 करना एक बार। 15-20 60-80 4 टाइम्स कितना हो गया? 4 टाइम्स। मतलब 1 रुपए की कैपिटल एम्प्लॉयड से आप 4 रुपए की सेल जनरेट करते हो। 1 रुपया कैपिटल एम्प्लॉयड, जैसे आप बिजनेस में 1 रुपया डालते हो, आप 1 रुपए पूंजी निवेशित करते हो, वैसे ही आपको 4 रुपए की क्या मिल जाती है? सेल्स। हर 1 रुपए लगाते ही बिजनेस में 4 रुपए की क्या जनरेट हो जाती है? सेल जनरेट हो जाती है। क्लियर है? अब देखो 1 रुपया आता कितने पे है और 4 रुपए की सेल में नेट प्रॉफिट कितना है? 1 रुपया, देखो 1 रुपया ला कहां से रहे हो आप? शेयर होल्डर से ला रहे हो तो डिविडेंड देना पड़ेगा, और डेट से ला रहे हो 1 रुपया तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 1 रुपया लाते हो तो 4 रुपए की सेल जनरेट करते हो, और 4 रुपए की सेल में नेट प्रॉफिट कितने रुपए का आता है? भाई हर 1 रुपए की कॉस्ट होगी ना लाने की। पैसा कहां से आ रहा है? शेयर होल्डर से। शेयर होल्डर क्या एक्सपेक्ट करेगा आपसे? डिविडेंड। और डेट से लाओगे तो वो तो चार्ज करेगा आपसे इंटरेस्ट। शेयर होल्डर एक्सपेक्ट करता है डिविडेंड, और डेट वाले इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, वो एक्सपेक्ट नहीं करते। वो कहता है भाई साहब ब्याज दे देना, काम हो या ना हो, प्रॉफिट आए या ना आए। तो सोच समझ के डेट और सब चीजें रेस करनी होती है। आगे 14th इलस्ट्रेशन पे आ जाओ। 13th इलस्ट्रेशन हो गई हमारी, 14th पे आ जाओ। क्या कहता है 14? क्या निकालनी है? नेट एसेट कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। ठीक है जी। टर्नओवर रेशियो, शेयर होल्डर फंड गिवन है, शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। सब शेयर होल्डर फंड 40 लाख में ही आ गया। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दे रखा है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 75 लाख दे रखा है। और कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है बोलो? शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट शेयर होल्डर फंड 40 लाख, और ये कितनी है? कितना हो गया? दैट इज 1.5। 1 रुपए लगाते हो, 1 रुपए की 1.5 रुपए की सेल मिलती है। 1 रुपए लगा के कितने की सेल मिलती है? 1.5 रुपए की। लास्ट क्वेश्चंस पे आ जाओ। 9th अनसॉल्व्ड, किस पे आ जाओ? अनसॉल्व्ड पे आ जाओ बेटा, 9th और 10th। अनसॉल्व्ड 9th पढ़ो क्या कहता है। वही अखिल लिमिटेड, कैलकुलेट करो नेट एसेट टर्नओवर रेशियो। क्या कैलकुलेट करो? नेट एसेट टर्नओवर रेशियो। ठीक है जी, कर देते हैं, कौन सी बड़ी बात है। कैसे निकालते हैं? वही आरएफओ अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। आरएफओ कितनी गिवन है? 45 लाख। आगे कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे? शेयर होल्डर फंड कैपिटल एम्प्लॉयड, शेयर होल्डर फंड प्लस शेयर होल्डर फंड कितना है? 13 लाख। 10 लाख और 3 लाख 13 लाख, प्लस नॉन करंट लायबिलिटी में कितना था बेटा? 5। कितना हो गया टोटल? 18 लाख। 2.5 टाइम्स।
₹1 की कैपिटल एम्प्लॉयड से ₹2.5 की सेल जनरेट कर रहे हो, ₹1 लगाते हो, ₹2.5 की सेल में कन्वर्ट हो जाता है वो। नेक्स्ट आगे, इसमें किसी को डाउट 9th अनसॉल्व्ड में? आओ जी 10th करें, 10th अनसॉल्व्ड पे आ जाओ, 10th अनसॉल्व्ड पे आ जाओ। क्या कहता है, ध्यान से बुक से रीड करो एक बार क्वेश्चन। सर वही सेम चीज कैलकुलेट करनी है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दे रखा है? 75 लाख अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालोगे? शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड प्लस शेयर होल्डर फंड कितना दे रखा है? 20 लाख, 10 लाख, दैट इज 30, 30 ना, तो कितना हो गया ये? 2.5 टाइम्स। कोई डाउट इसमें किसी को? यहां तक क्लियर है? यहां तक सारे का सारा ठीक है जी, नोट कर लीजिए ऐसे।